हेलो बच्चों बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। समझना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या सभी पार्ट्स करेंगे, मतलब पहले ठीक है। क्या कह रहा है, जितने भी ये क्वेश्चंस दिए हैं 1 से लेके 10 तक, ठीक है, इनको किस फॉर्म में लिखना है, a प्लस आई वाई, यानी जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म होती है। मैंने आपको x प्लस आई वाई बोला था, वो एक ही बात है, a प्लस आई बी। ठीक है, तो देखो ध्यान सुनना। ये मल्टीप्लाई करोगे -15 आयोटा स्क्वायर अपॉन 5, 5 से इसे कैंसिल आउट कर दिया, -3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3। तो इसे इस फॉर्म में लिखना है, तो देखो क्या काम कर रहा हूँ, 3 प्लस 0 आई लिख दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ समझ रहे हो ना बात को, क्योंकि कोई रियल इमेजिनरी नंबर तो है नहीं, तो 0 आयोटा लिख दिया। 0 आयोटा तो मतलब 0 ही होगा ना, कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब ये वाला देखो, अब इसमें क्या काम करेंगे हम। ठीक है, ध्यान समझना। 2 आयोटा, ये 9 है ना, तो आयोटा स्क्वायर की पावर 4 इंटू आयोटा, 2 4 जा 8 और 1 9 ही होगा। आयोटा स्क्वायर की पावर 9, 2 9 जा 18 और आयोटा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ध्यान सुनना, -1 इंटू आयोटा। ठीक है, चलो पहले -1 की पावर 4 इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 9 इंटू आयोटा। -1 की पावर इवन है, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन होती है तो पॉजिटिव आता है, तो यानी 1 आएगा, 1 इंटू आयोटा आयोटा। -1 की पावर 9 तो माइनस में ही आएगी, है ना, क्योंकि ऑड है 9, तो माइनस आयोटा। तो ये कैंसिल आउट हो गई, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो ये 0 हो गया, तो हम इसे जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट को देखते हैं। इसे रेसिप्रोकल, एक मिनट रुकना, आयोटा की पावर -39 है, तो आपको बताया गया था किसी भी नंबर की पावर ना जब नेगेटिव होती है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, 1 अपॉन वो नंबर लिख लेते, जो भी ये था उसे पॉजिटिव में। ठीक है, तो यही काम हम इधर भी कर रहे हैं, आयोटा की पावर 39। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो इसे हम लिख देते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 19 इंटू आयोटा। 19 टू या 38 और 1 39, मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाती है, आयोटा स्क्वायर -1। ठीक है, ये इस -1 की पावर 19 -1 होगा और इंटू आयोटा तो माइनस आयोटा, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ध्यान से सुनना, -1 बाई आयोटा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ध्यान से सुनना, इसे रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज के लिए ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, माइनस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर हमारा -1 होता है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कट गया। ठीक है, तो सिंपल बोलूँ तो आयोटा हो गया, तो मैं जनरल फॉर्म में लिख सकता हूँ 0 प्लस 1 आयोटा। आगे 1 तो होगा, समझ में आ रहा है। अगर ऐसे यहाँ से नहीं लिख पाते ना, मुझे इस फॉर्म में लिखना है ना, समझ लो, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। ठीक है, ऐसे तो बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, थर्ड पार्ट भी हो गया। अब फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। देखो फोर्थ पार्ट में क्या, पहले इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ध्यान से समझना, सारी चीज बहुत क्लियर समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। इसका मल्टीप्लाई करा 21 प्लस 21 आयोटा, आयोटा का करूंगा 7 से, तो 7 आयोटा, और इसका +7 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से सुनो, 21 प्लस ये हो जाएगा 28 आयोटा +7 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 होता है। ठीक है,
21 प्लस 28 आयोटा -7, 21 -7 करोगे, ठीक है, 14 बचेगा, 14 प्लस 28 आयोटा। तो जनरल फॉर्म में लिखना था, मतलब a प्लस आई बी की फॉर्म में, तो ये हो गया, ये a प्लस आई बी, ठीक है। देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप देखो फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट ध्यान से समझना। 1 माइनस आयोटा, -1 का -1 ही एक तरीके से देखा जाए तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ध्यान सुनना। 2 माइनस 7 आयोटा, ठीक है, तो जनरल फॉर्म में हो गया, ठीक है, ऐसे लिखना है। तो 2 प्लस -7 आयोटा, ठीक है। सिक्स पार्ट देखो, सिक्स पार्ट में क्या होगा, देखो ध्यान सुनना। 1/5 प्लस 2/5 आयोटा, इनके साइन चेंज करते हैं, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। नंबर्स की बात करूं तो ये दो नंबर्स हैं, इनको एक पास कर लेते हैं, और इधर ये इमेजिनरी वाला है, उसको एक पास कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, उधर आएगा नहीं है, ठीक है। देखो ध्यान सुनना, इनको जब एलसीएम लोगे, ध्यान सुनो इन दोनों का, तो वो एलसीएम आ जाएगा 5, 1 माइनस 5 4 जा 20, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 10 आएगा, 5 10 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो इंटू 2, तो 4 आयोटा, ठीक है, बात समझ ना। और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो -25 आयोटा, -19/5, और ये हो जाएगा हमारा 21/10, ठीक है, क्लियर। तो जनरल फॉर्म में ऐसे लिखना है, तो ये आपका हो गया -19/5 प्लस 21/10 आयोटा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो, सिक्स पार्ट भी हो गया, सेवन पार्ट की बात करते हैं। तो 1/3 प्लस 7/3 आयोटा, ये आगे लिखा, मैं पीछे लिख लेता हूँ, प्लस 4 प्लस ये आयोटा ही है, 1 आयोटा, तो 1 ही आयोटा ही लिख दिया, ठीक है। चलो, इधर एलसीएम ले लेते हैं, या एलसीएम लें, चलो एलसीएम ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। 3 -4, 1 3 या 3, तो +3 आयोटा, ठीक है। चलो, इधर भी एलसीएम ही ले लेते हैं, 3 आएगा, तो 1 प्लस 7 आयोटा, 1 3 या 3, तो 3 4 जा 12, ये तो इतना क्लियर ना, ठीक है। ध्यान सुनना, अब मेरी बात समझो, होगा कि ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब इस ब्रैकेट को हटा लेते हैं, अब डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, तो ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 4 -3 आयोटा अपॉन 3, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो माइनस ने साइन चेंज कर दिए, ठीक है। अब इधर मैं बात करूँ तो इनका 3 आएगा एलसीएम, सेम एज इट इज, 1 प्लस 7 आयोटा प्लस 12 प्लस आयोटा प्लस 4 -3 आयोटा। नंबर्स ऐड कर लेते हैं, तो 12 4 16 और 1 17 प्लस 7 आयोटा और 1 8 आयोटा, 8 आयोटा -3 आयोटा, मतलब 5 आयोटा बाई 3। जनरल फॉर्म में लिखना है तो 17/3 प्लस, सेपरेट कर दिया मैंने इसको, ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि इसी से तो यही आता है, और फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देख लो, फिर आगे करते हैं। अच्छा समझो, अब हम 8 पार्ट करते हैं, ध्यान से समझना।
एट पार्ट में क्या, इससे पहले एक आइडेंटिटी जान लो, क्योंकि ये आपको ए माइनस बी का होल 4 की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, तभी इसको कर पाओगे। तो ये होता है A4 प्लस B4 माइनस 4A³ माइनस 4AB³ प्लस 6A² B²। तो ये आइडेंटिटी याद रखना, और कभी भूल जाओ तो कैसे फाइंड आउट करोगे भाई। एक चीज बताओ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ही तो ये स्क्वायर होगी, वहीं से तो आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, यानी सीधी सी बात है, आप ए माइनस बी का जो स्क्वायर होता है उसका होल स्क्वायर कर दोगे, मतलब ए स्क्वायर, ध्यान सुनना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर खोल देना, वहां से यही आ जाएगा। या सिंपल याद रखो, सब छोड़ो। ठीक है, चलो करते हैं। ए की पावर 4, 1 की पावर 4, बी की वैल्यू ध्यान रखना आयोटा होगी, माइनस नहीं, माइनस आयोटा नहीं होगी। जब भी ए माइनस बी का फॉर्मूला बनता है तो बी की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, -4 A³ बी, ठीक है, -4 AB³, ठीक है। चलो 9th वाला इधर बाद में कर लेंगे, इसको भी अरेंज करते हैं। ठीक है, AB³ प्लस 6A² B², ठीक है। 1 की पावर 4 1 ही होगा, आयोटा 4 जो होगा ना, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर दिखा देता हूँ। आयोटा 4 को आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1, तो सिंपल बोलूँ तो आयोटा 4 1 होगा, ठीक है। अच्छा, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, तो -4 आयोटा, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, ध्यान से सुनना, माइनस आयोटा इंटू -4, तो +4 आयोटा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर देखो, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 6 6, 6 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1, तो -6। चलो हम 2 - 6 यानी -4, और ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 0 बचा, या यानी सिंपल बोलो तो -4। जनरल फॉर्म में लिखना है तो -4 प्लस 0 आयोटा, उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। इसी फॉर्म में लिखना है ना, a प्लस आई बी की फॉर्म में, a -4, ठीक है, और b की जगह 0 हो गया, ठीक है। अब 9th पार्ट करते हैं। 9th पार्ट हमारा है 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब, ठीक है। आपको आइडेंटिटी तो a प्लस बी का होल क्यूब पता होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। मैं बता देता हूँ अगर नहीं पता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है A³ प्लस B³ प्लस 3A² B प्लस 3AB², ठीक है। तो A³ प्लस B³ यानी इसका क्यूब प्लस 3A² ए ये B प्लस 3AB², B की वैल्यू क्या है 3 आयोटा, समझ में आ रहा है? इसका क्यूब करोगे तो 1/27 सेपरेटली खुल जाएगा ना, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, ठीक। इसे खोलोगे तो 27 आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब कितना होता है माइनस आयोटा, तो -27 आयोटा, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसका देखो ध्यान सुनो, मैं इसको साइड में करके दिखा देता हूँ। इसका स्क्वायर 1/9, 3 इंटू 1/9 इंटू 3 आयोटा, यही है ना। तो 3 3 जा 9, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो सिंपल आयोटा बचा, ठीक है, आयोटा प्लस
अब ऐसे ही इसको भी करके दिखा देता हूँ साइड में। 3 इंटू 1/3 इंटू इसका स्क्वायर करोगे तो 9 आयोटा स्क्वायर, ठीक। और 9 आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, यानी समझ में आ रहा है? तो 3 इंटू 1/3 इंटू -9, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल आउट, -9, ठीक। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -9, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक। ये नंबर्स को एक पास कर ले रहा हूँ और ये आपका -26 आयोटा हो जाएगा। अब हम लोग इधर आ जाते हैं, इधर जगह नहीं है, ठीक है। इधर नीचे 1 होगा, एलसीएम इसका 27 आएगा। तो जब सॉल्व करोगे तो 1 माइनस ठीक है, -26 आयोटा -242/27, ठीक है, -26 आयोटा। जनरल फॉर्म में आ, क्या ये कटेगा? ठीक है, नहीं कटेगा। 9 से भी ठीक है, यही ठीक है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में हो नहीं पाएगा। तो जनरल फॉर्म में लिखना था a + IB की फॉर्म में, तो ये रहा, ठीक है। देख लो, अब क्या काम करते हैं, 9th पार्ट हो गया, अब इसका 10th पार्ट और बचा, ठीक है, जिसमें जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो लास्ट पार्ट है वो, ठीक है। टेंथ पार्ट देखो, -2 माइनस 1/3 आयोटा का होल क्यूब, ठीक है। इसमें भी a - b का होल क्यूब लगेगा, तो मैं आइडेंटिटी लिख दे रहा हूँ, a - b का होल क्यूब होता है ठीक है। चलो अब करते हैं, a की वैल्यू -2 है और b की वैल्यू क्या है? 1/3 आयोटा, ठीक है। माइनस की नहीं लोगे, अगर माइनस की लोगे तो फॉर्मूला फिर a - b का होल क्यूब नहीं रहेगा, ठीक है। -2 का क्यूब -1/3 सॉरी का क्यूब, ठीक, -3, a की वैल्यू क्या है? -2, b है हमारा 1/3 आयोटा, ठीक है। मैं वैल्यू रख रहा हूँ 3, a हमारा -2 और b स्क्वायर मतलब 1/3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, चलो ठीक है। अब ऐसे सॉल्व करते हैं, -8 -2 का क्यूब, ठीक। देखो ध्यान सुनना, ये तो ऊपर ही माना जाता है ना, जो ऐसे लिखा होता है तो वो ऊपर ही कंसीडर करा जाता है, ठीक है। आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, माइनस आयोटा और ये माइनस, तो प्लस आयोटा, और 3 का क्यूब 27। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो ध्यान से, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट, ठीक है। इसका स्क्वायर होगा 4, तो 4 इंटू -1 -4 और इंटू आयोटा -4 आयोटा, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये -6 होगा, ठीक है। इसको मैं इधर समझा देता हूँ, 3 -6 इंटू इसका स्क्वायर है, तो सेपरेटली खोलोगे तो आयोटा स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है। आयोटा स्क्वायर हमारा -1 होता है अपॉन 9, तो 6/9,
3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2/3 हुआ। ठीक है, चलो नंबर एक पास कर लेते हैं। ठीक है, और आयोटा वाले एक पास कर लेते हैं। मार्कर चेंज करते हैं, दिख नहीं रहा। ठीक है, ध्यान से सुनना। इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 आएगा इन दोनों का। ठीक है, ये चाहो तो इकट्ठा भी ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में सेपरेट कर लेना, वैसे कर लो। इन सभी का एलसीएम 27, 1 को 27 तो इंटू 27 हो जाएगा, डिवाइड करती है ना। 27 को 3 से करेंगे तो इंटू 9, 27 को 27 से तो 1, 1 को 27 से। ठीक है, यानी भाई वाले 20 उल्टा बोल दिया हो तो कोई बात नहीं, समझ जाना, समझदार हो। ठीक है, जुबान थोड़ी मोड़ी तो फिसल ही जाती है बोलते बोलते। ठीक है, ठीक है, चलो इधर का भी इरेज कर लेते हैं। इसमें तो स्क्वायर था ना। ठीक, अब इधर आ जाते हैं, इधर जगह नहीं है, इधर आ जाते हैं। देखो -107 आयोटा। ठीक, और ये दोनों सॉल्व कर लेते हैं। अपॉन 27। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, ऐसे जब हम सेपरेट कर सकते हैं, ध्यान सुनना। ठीक है, इस फॉर्म में लिखना है तो लिख देते हैं। आगे रियल पार्ट है तो यानी 198/27, उसके बाद इमेजिनरी वाला पार्ट है। समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे ये जो है, ये थोड़ा सा और सिंपलेस्ट करके भी लिख सकते हो, ये कट जाएगा। 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, तो -22/3 प्लस 107/27 आयोटा। ये तो नहीं कटेगा 3 से, है ना? और किसी से कटेगा क्या? ठीक है, तो देख लो, समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत, देखो सुनो, ये क्वेश्चंस टफ नहीं है, क्वेश्चंस बहुत आसान है, थोड़ी कैलकुलेशन है। आप क्या है, कैलकुलेशन पे फोकस करो और बहुत फोकस्ड होकर काम करो। फोकस्ड होकर करोगे तो सब होते चलेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं बाद में।